नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम मध्य प्रदेश में शिक्षा टॉपिक को कवर करेंगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो सब कवर करेंगे और ये वीडियो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के ऊपर आधारित है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और उसका योग, ठीक है, इसका आंकड़ा दिया हुआ है। प्राथमिक शिक्षा का आंकड़ा नहीं दिया हुआ है, तो 2016-17 या 17-18 का जो सर्वेक्षण है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है, या मैं बता दूंगा अभी 2016-17 का आंकड़ा क्या है। तो 2020-21 का डाटा देख लेते क्या है। कुल छात्रों के वर्गवार नामांकन की स्थिति, तो ये कहाँ काम में आएगा आपको, ये मेंस जब आंसर राइटिंग करेंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का महत्व बताइए, शिक्षा की स्थिति बताइए, तो आप यहाँ डालेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के हिसाब से, और उसके जो स्रोत है वो कहाँ से मिले हैं, यू डाइस से। यू डाइस इससे इसने कलेक्शन किया है आंकड़ों का। तो हाई स्कूल में नामांकन की स्थिति क्या है, बालक की देख लेते हैं 12.96, बालिका की 11.12, अनुसूचित जाति की 4.17, अनुसूचित जनजाति की 4.68, हायर सेकेंडरी में 7.65, बालकों की 6.96, बालिकाओं की 2.27, अनुसूचित जाति 2.21, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। और इसका योग देख लीजिए तो 20.61 है बालकों का कुल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में, 18.08 है बालिकाओं का, 6.444 है अनुसूचित जाति का, 6.89 है अनुसूचित जनजाति का, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का भी देख लेते हैं। 2016-17 के हिसाब से प्राथमिक शिक्षा में नामांकन की स्थिति क्या है, कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों का देखते हैं तो मेल चाइल्ड जो है 5.1 है इनका, फीमेल चाइल्ड का 4.7। कक्षा 5 से 6 के बीच में देख लेते हैं, मेल चाइल्ड है 6.9 और फीमेल चाइल्ड है 6.6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ समस्त शासकीय सालों में शिक्षकों की संख्या क्या है, ठीक है। शिक्षक की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि शिक्षकों की स्थिति क्या है, प्रति स्टूडेंट शिक्षकों की उपस्थिति कितनी है, उसका स्तर देख लेते हैं। तो हाई स्कूल में कितने शिक्षक हैं, 28,103, हायर सेकेंडरी में 49,683 और कुल योग 77,786, ठीक है। ये आंकड़ा कहाँ से लिया है, यू डाइस से, ठीक है। अब थोड़ा यू डाइस के बारे में देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है, यू डाइस हो गया ये। इनिशिएटेड इन 2012 एंड 13, 2012-13 से शुरुआत हुई है। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन स्कूल एजुकेशन कवरिंग मोर देन 1.5 मिलियन स्कूल्स। कितने स्कूल को कवर करता है, 15 लाख स्कूल, ठीक है। 9.4 मिलियन टीचर, 94 लाख टीचर को कवर करता है। ऑलमोस्ट 250 मिलियन चिल्ड्रन, ठीक है, इतने बच्चों को कवर करता है। तो यू डाइस इसका कलेक्शन करता है डाटा का, किसके लिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में जो शिक्षा का स्तर है उसके आंकड़ों का कलेक्शन किसने की, यूडाइस ने। यूडाइस का फुल फॉर्म आपको बता दिया, कब से शुरुआत हुई ये बता दिया, किस किस क्षेत्र को कवर करता है ये बता दिया, स्थिति क्या है कि कितने लोगों को कवर करता है स्कूल शिक्षक बच्चों को, ठीक है, ये बता दिया गया। शिक्षक का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मापदंडों के अनुसार बसाहट में 6 से 11 आयु वर्ग के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शाला सुविधाएं होनी चाहिए। न्यूनतम कितने बच्चे होने चाहिए, 40। आयु वर्ग क्या है, 6 से 11 साल। नेक्स्ट क्या देखते हैं, 11 से 14 वर्ष के होना चाहिए बच्चे, न्यूनतम कितने होना चाहिए, 12 बच्चे होना चाहिए। उपलब्धि क्या होना चाहिए, 3 किलोमीटर की परिधि में मिडिल शाला उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 2009 का जो अधिनियम है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है राज्य में। तो इसके ऊपर 3 मार्कर में पूछ लेंगे या 50 वर्ड्स में पूछ लेंगे, तो आप इसके ऊपर आराम से लिख सकते हैं। और ये स्थिति डालेंगे आप जब आर्थिक सर्वेक्षण की, तो आपको 4 4.5 नंबर मिल सकते हैं 5 में से, ठीक है। अगला क्या है, निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदेश की समस्त बसाहटों में शाला सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। निष्कर्ष में डाल दीजिएगा कि सरकार का प्रयास ऐसा है, ये स्थिति है, उनका फ्यूचर का विज़न ये है, ठीक है। नामांकन देखते हैं राज्य में 2018-19 में प्राथमिक शालाओं में कुल नामांकन कितना था, संख्या दी है 75.85 लाख, जो कि 19-20 में बढ़कर कितना हो गया,
76.15 लाख। तो ये क्या है, शिक्षा में सुधार हो रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या नामांकन बढ़ रहा है। ये पॉइंट आप ऐसे डालेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। माध्यमिक सालों में कुल नामांकन वर्ष 2018-19 में 42 लाख थे, जो कि 19-20 में 42.96 लाख हो गया। यहाँ पर भी सुधार हुआ है, ठीक है। तो ये राज्य सरकार का प्रयास और उसकी सफलता में लिख सकते हैं पॉइंट आप। प्रदेश की शासकीय निजी शिक्षण संस्थानों में कुल नामांकन की स्थिति तालिका में बताया गया। तो तालिका देख लेते हैं नेक्स्ट। ये संख्या बताई गई है, ठीक है, नामांकन की सालों में। प्राथमिक में ये दिए गए, माध्यमिक और प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 तक। तो प्राथमिक 1 से 5 तक देखते हैं तो बालक की संख्या इतनी दी है, बालिकाओं की दी है। कुल योग देख लीजिए 75.85 लाख 2018-19 के हिसाब से, जो कि इतना हो गया, देख चुके हैं। माध्यमिक में 42.38 लाख था, जो कि 42.96 लाख हो गया। यहाँ पर भी सुधार हुआ है। कक्षा 1 से 8 तक देख लेते हैं प्रारंभिक में, ठीक है। तो 118 लाख थे, जिससे 119 लाख, तो यहाँ पर भी सुधार हुआ है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो तो आपको बताए जाएंगे, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट डाटा है जो मेंस दे रहे हैं, जिन्होंने दिया है उनको पता होगा इसकी कीमत क्या है। तो जो प्री दे रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनको लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, तो आप सोचिए मत। ये जो डाटा दिया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान लगा के वीडियो देखिए। और अगर कॉपी में कहीं लिखा नहीं है तो कॉपी में नोट कीजिए, या कोई बुक से पढ़ रहे हैं तो वहीं पर ऐड कर लीजिए, ठीक है। या फिर जाइए मार्केट से 200 रुपये की बुक खरीद के लाइए, वहाँ पे आपको डाटा मिलेगा। और लेटेस्ट डाटा 2020-21 का तो आया नहीं है, बुक में आएगा ही नहीं, क्योंकि 2000 अभी तो फरवरी में तो आया है ये इकोनॉमी सर्वे, तो बुक में कहाँ से आ जाएगा। तो बुक वाले अगर ऐसा बोलेंगे भी तो बेवकूफ़ बनाते हैं। एक बुक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्हें फ्रंट पेज पे ही लिखा है 2020-21 का, ठीक है, लेकिन अंदर जाके देखोगे 2017-18 का डाटा है। ऐसे महानुभाव शिक्षक भी हैं जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, पैसा ले लेते हैं 200 रुपये और अंदर मिलता कुछ और है। नाम बताऊंगा तो उनको मिर्ची लग जाएगी। छोड़िए, हम देखते हैं आगे। तो आला त्यागी दर देख लेते हैं 2018-19 में कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा में छात्रों की कितनी साला त्यागी दर 3.10। बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब ये है। क्यों छोड़ रहे हैं, इसका कारण जानना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में बताएंगे तो हम ये बताएंगे कि राज्य सरकार के जो भी प्रयास हो रहे हैं वो सब धूमिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि साला त्यागी दर कितनी बनी हुई है, अभी भी 3.10 बनी हुई है। छात्राओं की कितनी है, 2.59 बनी हुई है। तो क्यों बनी हुई है, क्या साइकिल प्रदाय योजना जो चल रही है वो सही अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाई, या अलग अलग प्रसाधन ना होना स्कूलों में, सड़कें ना होना, बिजली की सुविधा ना होना, बैठक की व्यवस्था ना होना, शिक्षकों की स्कूल में उचित उपस्थिति न होना। 2019-20 में साला त्यागी दर में कमी होकर कक्षा 1 से 5 तक छात्रों की संख्या 1.16 और छात्राओं की 0.94 हो गई। सुधार हुआ है यहाँ पर 2018-19-20 में। 18-19 में कितनी थी और 19-20 में देखिए, ठीक है। इसी प्रकार राज्य में वर्ष 2018-19 में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की साला त्यागी दर कितनी थी, 4.63 थी, ठीक है। और छात्राओं की कितनी थी, 4.27 थी। जबकि 19-20 में क्या हुआ, 6 से 8 कक्षा के बच्चों का छात्रों की 3.70 हो गई, 4.63 से, मतलब कमी हुई है। छात्राओं की 4.27 से बढ़ गई है, मतलब कक्षा 6 से 8 तक की जितनी छात्राएं थी उन्होंने स्कूल साला त्यागी दर उनकी बढ़ी है, कमी नहीं हुई उसमें, ठीक है। ये टेबल दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इसे स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। मध्य प्रदेश में स्कूलों की संख्या कितनी है, प्राइमरी कितने हैं, 1,22,871, माध्यमिक 30,417, उच्च 3,825, उच्चतर माध्यमिक स्कूल 4,723। एकदम लेटेस्ट डाटा है ये, ठीक है। यही आपके काम में आएगा। जो इस डाटा को लिखेगा आंसर राइटिंग में वो ज़्यादा मार्क्स ले जाएगा, और ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो रैंक मिलेगी, और रैंक मिलेगी तो जो ड्रीम जॉब आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। नहीं तो आप कभी कभी क्या होता है, मेंस भी चुक जाते हैं, कम मार्क्स मिलते हैं। तो अच्छा आंसर राइटिंग का मतलब क्या होता है, आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दीजिए और क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको पूरा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE अधिनियम मतलब एजुकेशन राइट टू एजुकेशन अधिनियम प्रदेश में कब लागू, 1 अप्रैल 2010। अधिनियम कब का है, 2009 का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2011 में मध्य प्रदेश की महिलाओं की साक्षरता कितनी है, 59.2%, ठीक है, राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास के ऊपर लिखा जा सकता है इसे,
तो कितना कब किया गया था? 1973। ठीक है। प्रदेश का एकमात्र कैंसर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ है? इंदौर में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ है? कहाँ है? महू में, जिसका नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? कहाँ है? भोपाल में है। गजराजे मेडिकल महाविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है, याद रख लीजिए, जी से ग्वालियर शुरू हो रहा है, जी से गजराजे मेडिकल, जी फॉर जी ट्रिक बना लीजिए, कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग का गठन कब किया गया? 27 जुलाई 1973 को। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय कहाँ है? सीहोर में है। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थापित की गई? किस में? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ है? भोपाल में है। प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग महाविद्यालय कौन सा है? यह कहाँ स्थित है? जबलपुर में है। राज्य के किस विश्वविद्यालय ने अनुसंधान के क्षेत्र में मिशिगन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? किसने किया है? डीएवी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। ठीक है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है? कहाँ है? अमरकंटक। राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? सागर में। कब स्थापना हुई थी? 1946 में। नेक्स्ट, जीवाजीराव विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तीनों का सेम ईयर है, इस वजह से मैंने साथ में ले लिया, ताकि आप लोग, कभी क्या होता है, ये पीएससी ईयर भी पूछ लेता है, तो ईयर याद करने में तो बहुत कठिनाई होती है, इसलिए ऐसे कुछ ट्रिक बना लीजिए, 3-3 का सेट बना लीजिए। तो ये तीनों का, जीवाजीराव ग्वालियर, देवी अहिल्याबाई इंदौर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, तो तीनों की स्थापना कब की गई? 1964 में की गई। ठीक है। ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, ठीक है, किस जिले में स्थित है? सतना में। सतना के कहाँ? चित्रकूट में। तो जिला भी याद रखिए, और कौन से जिले में कौन सा स्थान है, विशेष स्थान, तो वो भी याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चित्रकूट और सतना, तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो चित्रकूट लगाएंगे आप, ना कि सतना लगाएंगे। ठीक। और ये किन के नाम पर है? महात्मा गांधी जी के नाम पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? उज्जैन में। किसके नाम पर है ये? महर्षि पनिनी के नाम पर। ठीक है। मैंने जानबूझकर नाम नहीं लिखा पनिनी जी का, क्योंकि आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार पूछ चुका है, एमपीएसआई का जो एग्ज़ाम आया था उसमें ऐसा पूछा गया था। तो आप ये मत बोलिएगा कि एमपीएसआई का एग्ज़ाम तो नहीं है ये, एमपी का तो एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो एमपी का जो भी जीके है वो एमपीपीएससी भी पूछ सकता है। ऐसे तो कहीं लिखा नहीं है कि इस एग्ज़ाम का जो पूछा गया है उसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा से संबंधित शंखनाद योजना कब शुरू की गई? 1997। ये वन लाइनर कंप्लीट हो गया आपका। शंखनाद योजना 1997। उद्देश्य क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के सुधार है, तो ठीक है, शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? डीपीईपी। ठीक है, कब की गई? 1994 में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? जबलपुर में। नेक्स्ट है, कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंदौर में है। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना कब की गई? 1965 में। विद्यालय की शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य शिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? 1973 में। कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड का गठन कब किया गया? 22 जून 2004 में। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? जबलपुर में। कब की गई? 2011 में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई? 1957 में। आईआईटी इंदौर की स्थापना कब की गई? 2009 में। इनके हेड को ने देख लीजिएगा। ठीक है। भारतीय पर्यटन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? ग्वालियर में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना भोपाल में वर्ष 1988 में। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख सृजन पीठ देख लेते हैं। पर्टिकुलर जो साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उनके ऊपर शोध अनुसंधान के लिए कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने परिसर में प्रमुख सृजन पीठ सृजित किए हैं। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं, मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ पर है? मुक्तिबोध
हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। मुंशी प्रेमचंद पीठ कहाँ है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। निराला पीठ कहाँ पर है? बीयू भोपाल में। दुर्गावती पीठ कहाँ है? देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय में, ठीक है, इंदौर। राजशेखर पीठ कहाँ है? जबलपुर में है। कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू जो है उसमें। सुभद्रा कुमारी चौहान पीठ कहाँ है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। परशुराम पीठ कहाँ है? जनापाव में बनेगी, ये लेटेस्ट है, ठीक है। गांधी पीठ कहाँ सृजित की गई? शोध पीठ देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय इंदौर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा से संबंधित योजनाएं देख लेते कुछ, ठीक है। टाइम जब आप देखने जाते हो तो इतना भी अगर रिवाइज कर लेते हैं ना कि ईयर पता हो और उद्देश्य पता हो तो आप आसानी से क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि आप पढ़ पढ़ के इतना एक्सपीरियंस हो गए होते हैं कि आपको शिक्षा से संबंधित जो पॉइंट दिमाग में ही समझ विकसित हो जाती है उसकी, तो वहाँ लिख देते हैं। तो ये देख लेते हैं शिक्षा संबंधी योजनाएं। शिक्षा गारंटी योजना 1 जनवरी 1997 से शुरू की गई। गांव की बेटी योजना 2005 में। मतलब क्या है इस योजना में? जो किसी बेटी के टॉप करने पर उसकी उच्च शिक्षा की पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है, ठीक है, और छात्रवृत्ति भी देती है उसे। जवाहर नवोदय विद्यालय योजना 1986 में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। आप सभी ने कभी ना कभी ये 5वीं क्लास के बाद एग्ज़ाम दिया होगा नवोदय विद्यालय के लिए। स्कूल चले हम अभियान 2001 में सार्वभौमिक शिक्षा के लिए है ये। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना 2016-17 में की गई है, क्योंकि ये शाला त्यागी दर जो है उसको उसमें सुधार के लिए, नामांकन दर जो है उसमें सुधार के लिए की गई है योजना। ऐसा लिख सकते हैं आप, जैसे अभी दिया पिछला डाटा, तो उसमें इसको आप जोड़िए तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। चीज़ों को लिंक करने की आदत डालिए। जब आप लिंक करना चालू कर देंगे चीज़ों को, तब आपका काम बनते चला जाएगा। और इस वीडियो में ना सिर्फ जीके ही नहीं है, जीके है, इकोनॉमी सर्वे है और करंट अफेयर्स है। तीनों का इनबिल्ट किया जा रहा है, लिंकिंग किया जा रहा है सिर्फ आप लोग के लिए। तो आप लोग प्रॉपर सपोर्ट दीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अभी भी 59% लोग ऐसे हैं, ऐसे सब्सक्राइबर हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो तो देखते हैं। तो वीडियो देख रहे हैं भाई साहब आप लोग, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या दिक्कत है? कुछ चला जाएगा क्या आपके पास से? नेक्स्ट देखते हैं एक परिसर एक स्कूल योजना की शुरुआत कब की गई, क्यों की गई? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु की गई, ठीक है। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका ने अपने इंजीनियरिंग रिसर्च विभाग का नाम मध्य प्रदेश की किस बेटी के नाम पर किया? किसके किसके नाम पर किया? दुर्गा अग्रवाल और सुशीला अग्रवाल, ठीक है, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? दतिया में की जाएगी। शिक्षा के नवाचार हेतु प्राप्त की गई डेल्टा रैंकिंग में देश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? कौन सा? दमोह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और मध्य प्रदेश में प्रथम कौन रहा? तो रीवा रहा। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय की स्थापना कब की गई? 2019 में, ठीक है। नवीन आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 73.7%। हमारा घर हमारे विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई? 6 जुलाई 2020 को। नीति आयोग के अनुसार जारी की गई शिक्षा सूचकांक में राज्य का स्थान कौन सा है? 23वां स्थान है। 29 राज्यों में 23वां स्थान है। लास्ट के राज्यों में इनका नाम आता है। मध्य प्रदेश की शिक्षा की स्थिति आप समझ ही सकते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं अक्सर बेरोजगार हो जाते हैं। शिक्षा का स्तर इतना ख़राब है तो कहाँ से बच्चों को जॉब मिल पाएगी, स्किलफुल हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता का प्रतिशत है? अलीराजपुर में कितना है? 36.1%। इंपॉर्टेंट है, परसेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जनजाति का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 50.55% है, जिसमें मेल 59.5% और फीमेल देखिए 41.47%। मतलब अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जितनी भी योजनाएं चल रही है उसका परिणाम कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, फीमेल को लेकर के खासकर। अनुसूचित जाति में साक्षरता प्रतिशत कितना है? 66.1% है, जिसमें मेल का 76% और फीमेल का 54% है। नेक्स्ट, सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिलों के नाम बताइए। तो बता देंगे, जबलपुर है 81.1%, फिर 81% है
इंदौर, फिर 80% है भोपाल। न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम बता दीजिए। क्या है? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। तो इसको याद रख लीजिए, ए जे बी। न्यूनतम साक्षरता के लिए क्या ट्रिक याद करेंगे? अजीब है। न्यूनतम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जिले तो अजीब ही है। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री कौन है? लेटेस्ट है, करंट अफेयर का है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यशोधरा राजे सिंधिया इसकी मंत्री हैं। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? जितने मंत्री है उनका नाम पता होना चाहिए आपको। तो विश्वास सारंग है, ठीक है। इनके पिताजी जो है स्वर्गीय कैलाश सारंग जी का हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। तो किस पार्टी से संबंधित है, या फिर उन्होंने एक बुक लिखी है नरेंद्र मोदी के ऊपर और शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, करंट अफेयर का टॉपिक है, देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? मोहन यादव है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार है। अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? मुरैना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ही। MPPSC में ना पूछे तो MPSI, MP पुलिस कहीं ना कहीं तो आएगा, और ये आना ही है, निश्चित है ये क्वेश्चन। माइनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? सिंगरौली में। श्रमोदय विद्यालय की स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? कौन सा है? प्रथम है। 2017 में स्थापित किया गया था। कहाँ कहाँ किया गया है? 4 जिलों में किया गया था, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ठीक है। अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? भोपाल में, कान्हा सैया में, ठीक है। दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन का लेवल भी आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी तैयारी में, ये भी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है अभी तक तो बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए आपको। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हर उस तबके तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के पास आज की डेट में मोबाइल है, वो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, लेकिन वो बदल नहीं पाता क्योंकि उसके पास प्रॉपर सोर्सेज तो है, लेकिन उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। उसे पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना, ये नहीं पता। तो ये सब क्वेश्चन मेरे हिसाब से, ये जो क्वेश्चन कर लेगा 60 से 70% मार्क्स तो उसके आराम से आ जाएंगे, और 30% जो मार्क्स है वो आपकी मेहनत है एक्स्ट्रा। तो वो 30% के लिए हम और भी वीडियो बनाएंगे, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।